एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि कुछ है इस टाइप का, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू टाइम्स वाई इज इक्वल टू आर। इस टाइप का दिखता था। ऑपरेटर फॉर्म में कैसे दिखता था? डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आता था? कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब y की वैल्यू आती थी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू रहती है इसको जीरो पुट करके। ठीक है, तो अब इस वीडियो में देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। तो एक एक केस देखते हैं, एक एक करके केसेस देखते हैं। तो सपोज मेरा जो राइट हैंड साइड में चीज़ है, राइट हैंड साइड में क्या है? आर है। ठीक है, तो आर मेरा ई का पावर ए एक्स टाइप का फंक्शन है। ठीक है, केस वन। ठीक है, तो आर मेरा इस टाइप का है। तो इस केस में मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरा आता है 1/f ऑफ डी इंटू ई का पावर ए एक्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन आता है 1/f ऑफ ए इंटू ई का पावर ए एक्स के बराबर। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन आता है व्हेन f ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और अगर f ऑफ ए ज़ीरो के बराबर है, तो अगर f ऑफ ए ज़ीरो है लेकिन f डैश ऑफ ए नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो उस केस में क्या सोल्यूशन आता है इसका? उस केस में आता है x मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू 1/f डैश ऑफ ए इंटू ई का पावर ए एक्स। सेम चीज़ अगर f ऑफ ए भी ज़ीरो है, f डैश ऑफ ए भी ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन f डबल डैश ऑफ ए नॉन ज़ीरो है, तो उस केस में क्या आएगा? उस केस में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/f डबल डैश ऑफ ए इंटू ई का पावर ए एक्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये एफ ऑफ डी क्या है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरा है ना चीज़, वाई के अलावा ये जो पूरी चीज़ है, यही होती है हमारी एफ ऑफ डी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो केस वन हम देखेंगे ई का पावर ए एक्स वाले केसेस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हम सीख चुके हैं, तो इसका पर्पज़ क्या है? सिर्फ इस वीडियो का पी आई कैसे निकालते हैं वो देखना अलग अलग चीज़ों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि कुछ इस टाइप का, इट इज़ डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है 1/f ऑफ डी ई का पावर मतलब जो भी राइट हैंड साइड में रहता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाता है? 1/f ऑफ ए इंटू ई का पावर, जैसे 1/f ऑफ डी ई का पावर ए एक्स था, तो ये आता था हमारा 1/f ऑफ ए इंटू ई का पावर ए एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है? ए की जगह पे है हमारा, ए की जगह पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा? 1/f ऑफ 1 इंटू ई का पावर 1। ठीक है, और सॉरी ई का पावर एक्स। क्लियर है इतना? देन आगे क्या करना है? सिर्फ वैल्यू रखना है। सो ये आ जाएगा f ऑफ 1 आ जाएगा मेरा डी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 5 इंटू 1 इज़ 5 प्लस 6 इंटू ई का पावर एक्स। तो ये क्या हो गया मेरा? ई का पावर एक्स डिवाइड बाय 6 और 6 12। तो ये हो गया मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं? सिंपल है, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट हैंड साइड पहले ज़ीरो रखनी है
डी स्क्वायर को मतलब जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम से रिप्लेस कर देना है, तो इट इज़ एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके जो भी रूट्स आएंगे उसके हेल्प से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में कर चुके हैं तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका CF प्लस PI के बराबर, ठीक है। इतना पता होना चाहिए। इस वीडियो का एजेंडा है सिर्फ PI निकालना। तो ये आ गया। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कुछ इस टाइप से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई का पावर 3x, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, 1/f ऑफ, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इट इज़ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर 3x। तो ये वाला जो टर्म है वो क्या है, f ऑफ d के बराबर है। सो दिस इज योर f ऑफ d। और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड है ई का पावर 3x, ठीक है। इसको कंपेयर कर लेंगे ई का पावर ax से, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 3। तो हमको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है हमारा, 1/f ऑफ d इंटू ई का पावर ax, ठीक है। यहाँ a की जगह क्या है, a की जगह है 3, तो ई का पावर 3x। तो ये क्या आ जाएगा, 1/f ऑफ, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ 3 आ जाएगा, इंटू ई का पावर 3x। तो इट इज़ 1/f ऑफ 3, मतलब इट इज़ 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ई का पावर 3x। तो ये क्या हो गया, 1/9 माइनस 9 प्लस 2 इंटू ई का पावर 3x। तो ये क्या हो गया, ई का पावर 3x डिवाइड बाई 2। सो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। अगले केस पे आते हैं। कुछ नहीं है, सेम चीज़ करनी है, बट स्टिल थोड़े प्रॉब्लम कर लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा अलग अलग टाइप के। सो इट इज़ डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर x। ये हो गया हमारा f ऑफ d, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा, 1/f ऑफ d इंटू ई का पावर x, ठीक है। राइट हैंड साइड लिखना पड़ता है, 1/f ऑफ d लिखना पड़ता है और राइट हैंड साइड लिखना पड़ता है। तो ई का पावर x में, ई का पावर x मतलब ई का पावर अगर ax है तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसके हिसाब से a की वैल्यू है 1। तो यहाँ क्या आएगा, f ऑफ 1 इंटू ई का पावर x। f ऑफ 1 करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। एंड इट इज माइनस 2 टू ई का पावर x। तो ये क्या हो गया, ई का पावर x अपॉन 3 माइनस 4 इज माइनस 1। तो ये आ गया माइनस ई का पावर x। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन वापस आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर, ठीक है। तो आते हैं अगले वीडियो पे, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज मुझे दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। अब आ गई दिक्कत। अभी हमने कौन सा केस देखा है अभी तक, ई का पावर x वाला, लेकिन यहाँ साइन हाइपरबोलिक x आ गया। लेकिन हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है, ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, इसके बराबर होता है। तो ये वाला फंडा यूज़ करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x को मैं लिख सकता हूँ ई का पावर x बाई 2 माइनस ई का पावर माइनस x बाई 2, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ये इस साइड हो गया हमारा एफ डी, ये हो गया हमारा एफ डी मतलब डी का फंक्शन। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ये हमारा ई का पावर x बाई 2 माइनस ई का पावर माइनस x बाई 2, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/f(d) ई का पावर x माइनस 1/f(d) ई का पावर माइनस x। यहाँ से अगर मैं लिखूँ 1/2 एज इट इज़, ई का पावर जो भी है रहता है कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/f ऑफ 1 इंटू ई का पावर x, और यहाँ पे आ जाएगा 1/f ऑफ माइनस 1 इंटू ई का पावर माइनस x, क्योंकि माइनस x मतलब कोएफिशिएंट क्या है -1 है। तो यहाँ पे हाफ, अगर f ऑफ d की वैल्यू में 1 रख दूँ तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर
यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ डी है क्या, थोड़ा सही रहेगा। एफ ऑफ डी है हमारा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 के बराबर। तो इट इज़ 1 प्लस टू इंटू ई का पावर एक्स माइनस ये है 1 माइनस 2 प्लस 2 ई का पावर माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हाफ, और 2 2 4 एंड 5, तो ई का पावर एक्स डिवाइड बाई 5 माइनस प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो इट इज़ ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 1। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इसमें कैच क्या था? कैच कुछ नहीं था, आपको बस साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सो इस टाइप से आ जाएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, और कंप्लीट सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा आपका, इसके जगह मैं लिख दूंगा माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया आपका एफ ऑफ डी। तो सिमिलरली आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड विच इज़ माइनस ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/f(d) ई का पावर एक्स प्लस 1/f(d) ई का पावर माइनस एक्स। तो जो भी ई के पावर में कोएफिशिएंट होता है वो डी के जगह रिप्लेस होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1/f(1) ई का पावर एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 1/f(-1) ई का पावर माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया? माइनस एफ ऑफ डी लिख लेते हैं पहले। क्या है भाई? एफ ऑफ डी आपका है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5। तो ये चीज़ हो गई आपकी 1/d स्क्वायर मतलब 1, ये 4, ये प्लस 5, ये हो गया ई का पावर एक्स। इधर आ गया 1/, -1 में क्या आएगा? -1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 4 इंटू -1 इज़ -4 प्लस 5 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया? ये आ गया आपका माइनस ई का पावर एक्स बाई 10 प्लस ई का पावर माइनस एक्स बाय 5 और 1 6 -4 2। सो इट इज़ लाइक दिस। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सो आई होप समझ में आ रहा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला सीन है। नाउ अगले सवाल पे आते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज मुझे दे रखा है d³ माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर 3x। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ डी। ठीक है, क्या है ये? d³ माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 एफ डी है ये। अगर मैं एफ ऑफ ए निकालूँ, ए क्या होता है? राइट हैंड साइड में जो ई का पावर ए एक्स होता है ना, तो यहाँ ई का पावर क्या है? 3x है, तो ए की वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 अगर मैं निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3³ मतलब 27 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो इसका क्या आ जाएगा? 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6। तो ये क्या हो गया? 33 एंड इट इज़ ऑल्सो 33। तो एफ ऑफ 3 क्या आ रहा है मेरा? 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1/f ऑफ डी इंटू ई का पावर ए एक्स इज इक्वल टू 1/f ऑफ ए। ई का पावर ए एक्स होता है जब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन जब एफ ऑफ ए 0 हो तो फिर हम क्या करते हैं? एफ डैश ए चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर एफ डैश ए नॉन ज़ीरो है तो इसका क्या आ जाता है? x इंटू 1/f डैश ऑफ ए इंटू ई का पावर ए एक्स, ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एफ डैश ऑफ डी। ठीक है, मतलब ये जो एफ ऑफ डी है उसको डी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा 3 टाइम्स डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 5। तो यहाँ से एफ डैश ए की वैल्यू क्या आएगी? एफ डैश ए की वैल्यू आएगी
और a मतलब क्या है मेरा, a मतलब है 3, तो एफ डैश 3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 3 इंटू 3 स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 5, तो हो गया 9 3 ज़ा 27 माइनस 12 माइनस 5, सो 27 माइनस 17, सो एफ डैश ऑफ 3 है मेरा 10 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्या क्लियर है कि एफ डैश ऑफ ए नॉन ज़ीरो है और एफ ऑफ ए ज़ीरो है, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा मेरा 1 एफ ऑफ डी इंटू ई का पावर ए एक्स या तो ई का पावर 3x, ये आ जाएगा मेरा x इंटू 1/f डैश ऑफ 3 इंटू ई का पावर 3x, जो कि हो जाएगा मेरा x इंटू ई का पावर 3x, f डैश ऑफ 3 क्या निकाला है मैंने, 10। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर है, एक केस क्लियर हो गया कि एफ ऑफ ए ज़ीरो है लेकिन एफ डैश ऑफ ए ज़ीरो नहीं है, तो उस केस में x से मल्टीप्लाई करना है। देन नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, ये है डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर x। ठीक है, तो ये मेरा है एफ ऑफ डी, और इधर राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ई का पावर ax से अगर मैं कंपेयर करूँ तो a यहाँ पे 1 है ना, दैट्स वाई इट इज़ ई का पावर x। तो यहाँ से एफ ऑफ डी पहले मैं लिख लूँ तो क्या आ जाएगा, ये डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4। अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालता हूँ तो इट इज़ 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 4, जो कि आ रहा है 0 के बराबर। ठीक है, एफ डैश ऑफ डी अगर मैं निकालूँ तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 3d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ 1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 4, विच इज़ नथिंग बट 3 माइनस 2 इज़ 1, सो 1 प्लस 4 इज़ 5। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज़ हो रही है, एफ ऑफ ए मेरा 0 के बराबर आ रहा है लेकिन एफ डैश ऑफ ए मेरा नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाता है 1/f(d) ई का पावर, यहाँ पे है x, तो इस केस में क्या आ जाएगा, जब एफ ऑफ ए ज़ीरो है और एफ डैश ऑफ ए ज़ीरो नहीं है तो इट इज़ x मल्टीप्लाइड बाय 1/f डैश ऑफ ए विच इज़ नथिंग बट एफ डैश ऑफ 1 इंटू ई का पावर x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा आपका x इंटू ई का पावर x और एफ डैश ऑफ 1 इज़ 5। So this is your particular integral. Got it? Now next question पे आते हैं, just something like this. Suppose we have d square minus 6d plus 9 into y is equal to e raised to power 3x. ठीक है, तो ये हो गया मेरा f of d. So this is your f of d which is nothing but d square minus 6d plus 9. क्लियर है, तो यहाँ से f of 3 क्या आ जाएगा, 3 क्यों, क्योंकि e का पावर ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ रही है, सो f of 3 क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9, 6 3 18 एंड इट इज़ 9, सो 9 9 18 और माइनस 18 इट इज़ 0। सिमिलरली f डैश ऑफ d निकालेंगे फिर हम, बिकॉज f ऑफ a तो 0 आ गया, तो f डैश ऑफ d क्या हो गया, f डैश ऑफ d इज़ 2d माइनस 6। ठीक है, तो इट इज़ एफ डैश ऑफ 3 निकालेंगे, मतलब ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो इट इज़ 2 इंटू 3 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 ये भी आ गया 0। एफ ऑफ ए भी 0 आ गया, एफ डैश ऑफ ए भी 0 आ गया, तो अब बचा गया एफ डबल डैश ऑफ डी निकालेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 0, तो एफ डबल डैश ऑफ डी आ रहा है हमारा नॉन ज़ीरो। सो व्हेन एफ ऑफ ए इज़ 0, एफ डैश ऑफ ए इज़ ऑल्सो 0, बट एफ डबल डैश ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इन दैट केस पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है हमारा 1/f(d) ई का पावर 3x, बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड साइड में है 3x, इसका आ जाएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में x स्क्वायर इंटू 1/f एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू ई का पावर 3x, जो भी राइट हैंड साइड में है। सो इट इज़ x स्क्वायर ई का पावर 3x डिवाइड बाय आ जाएगा 2। सो दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी आ गई है कि एफ डबल डैश ऑफ ए भी अगर नॉन ज़ीरो, मतलब एफ डैश ऑफ ए भी अगर ज़ीरो आ रहा है तो एफ डबल डैश ऑफ ए चेक करने का, अगर एफ डबल डैश ऑफ ए भी ज़ीरो आता तो उस केस में एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए चेक करते हैं और यहाँ एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, दैट्स इट। नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ समथिंग लाइक दिस। सो इट इज़ डी क्यूब प्लस 3d
प्लस सॉरी 3d² प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स। क्लियर है? तो एफ ऑफ डी क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ डी हो गया मेरा d³ प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1। तो यहाँ से एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू है -1, क्यों कंपेयर कर लेंगे ई का पावर ए एक्स से, तो राइट हैंड साइड में तो ए का वैल्यू आ जाएगा -1। तो -1 का क्यूब इज़ -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज, सो ये 3 आ जाएगा, 3 इंटू -1 इज -3 प्लस 1, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, डेरिवेटिव ले लेंगे, एफ डैश ऑफ डी निकाल लेंगे, तो इट इज़ 3d² प्लस 6d प्लस 3। तो एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 टाइम्स d² इज -1², सो इट इज़ 1 के बराबर, तो ये -6 एंड +3, तो +3 + 3 6 एंड -6, तो ये भी आ गया 0। ठीक है, तो बचा गया अब एफ डबल डैश ऑफ डी। तो एफ डबल डैश ऑफ डी क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ डी आ जाएगा मेरा, वापस से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इट इज़ 6d प्लस 6। ओके, सो इट इज़ 3 2 6d प्लस 6। तो यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ -1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 + 6, तो ये भी आ रहा है 0। अब बचा क्या, अब निकालेंगे हम ट्रिपल डैश ऑफ डी। ट्रिपल डैश ऑफ डी निकालेंगे तो आ जाएगा 6, जो कि आ रहा है नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो एफ ऑफ ए भी 0 आ रहा है, एफ डैश ऑफ ए 0 आ रहा है, एफ डबल डैश ऑफ ए 0 आ रहा है, लेकिन एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 1/f ऑफ डी इंटू ई का पावर -x इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका x³ से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है ट्रिपल डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो वाला, एफ ट्रिपल डैश ऑफ -1 इंटू ई का पावर -x। तो ये हो गया x³ इंटू ई का पावर -x, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ डी इज एफ ट्रिपल डैश ऑफ -1 इज 6 के बराबर। सो दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इससे तो पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या करना है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज मुझे दे रखा है उन्होंने 10th वन, विच इज़ d² -d -6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर देंगे, ई का पावर x कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एनी फंक्शन, कॉस हाइपरबोलिक्स ऑफ सम एंगल इज ई का पावर 2x प्लस ई का पावर -2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ई का पावर x इंटू ई का पावर 2x इज ई का पावर 3x प्लस ये ई का पावर x इंटू ई का पावर -2x इज ई का पावर -x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इधर आ गया d² -d -6 मल्टीप्लाइड बाई वाई, और ये हो गई राइट हैंड साइड। अब तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा मेरा, अलग अलग कर लेते हैं। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा मेरा, ये मेरा एफ ऑफ डी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1/f डी इंटू ई का पावर 3x प्लस ई का पावर -x डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/f ऑफ डी विच इज़ नथिंग बट d² -d -6 इंटू ई का पावर 3x प्लस 1/f ऑफ डी d² -d -6 इंटू ई का पावर -x। तो ये आ गया मेरा, अगर मैं सब्सटीट्यूट करके देखूँ यहाँ पे, तो ये क्या आ रहा है, 1/3 का स्क्वायर इज़ 9 माइनस इट इज़ 3 एंड इट इज़ -6 इंटू ई का पावर 3x प्लस यहाँ नीचे आ रहा है मेरा -x पुट करने के बाद इट इज़ 1 और माइनस इज प्लस एंड इट इज़ -6 इट इज़ ई का पावर -x। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ ए 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 6 और 3 9 और +9 0, तो यहाँ पे हम एफ ऑफ ए नहीं लिख सकते, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ ए, और यहाँ करना पड़ेगा x से मल्टीप्लाई, और यहाँ करके देखते हैं एफ डैश ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 2d -1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, तो इट इज़ 1/2
एक्स टाइम्स 1/2d इज नथिंग बट 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 1 इंटू ई का पावर 3x प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6 इज -4, तो ये आ गया आपका x इंटू ई का पावर 3x, 6 माइनस 1 इज़ 5, 5 टू ज़ा 10, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो इट इज़ ई का पावर माइनस एक्स, 4 टू ज़ा 8। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ अगला सवाल देखते हैं, जो कि है कुछ इस टाइप से। सपोज मुझे दे रखा है d-2 इंटू d+1 का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू ई का पावर 2x प्लस ई का पावर x। तो इसका कैसे कर लेंगे? तो इसके आ जाएंगे दो चीज़ें। सपोज पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, ये मेरा हो गया एफ ऑफ डी, तो 1/f(d) मतलब 1/d-2 इंटू d+1 का होल स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x प्लस 1/d-2 इंटू d+1 का होल स्क्वायर इंटू ई का पावर x। ठीक है, अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? a की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा यहाँ पे मैं, तो ये आ जाएगा 1-2, और इधर आ जाएगा 1+1 का होल स्क्वायर इंटू ई का पावर x। लेकिन यहाँ पे अगर 2 पुट करूँगा तो f(a) 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पुट नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? x से मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ नथिंग बट 2 इंटू d+1। ठीक है, और d का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज d+1 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन विच इज़ नथिंग बट 1, और ये आ जाएगा ई का पावर 2x। ठीक है, ये सारा कुछ डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। तो यहाँ से x मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि f(a) 0 आ रहा था और नीचे f' लेना था, तो इट इज़ x इंटू 1 अभी a की वैल्यू रख के देखेंगे तो अभी भी क्या हो रहा है, मतलब पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इट इज़ 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? इट इज़ d+1 इंटू d-2, और इधर आ जाएगा d+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ आ जाएगा प्लस में ई का पावर x अपॉन 1+1 का स्क्वायर इज़ 2 और 1 - 2 इज़ -1, सो 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो इट इज़ -4, तो यहाँ आ जाएगा -4, एंड इधर तो अपना है ई का पावर 2x, तो x एज इट इज़ 1 d+1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो d+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2d - 4, और इधर बचेगा प्लस d+1। ठीक है, ये हो गया ई का पावर 2x, और इधर आ गया ई का पावर x डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया x टाइम्स 1/d+1 इंटू 3d - 3। ठीक है, तो ई का पावर 2x, ये ई का पावर x डिवाइड बाय 4। अगर मैं 2 रखूँ अभी यहाँ पे d की वैल्यू, मतलब f' निकालूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 2+1 इंटू 3 2 ज़ा 6 - 3, तो ये हो गया ई का पावर 2x, जो कि नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया 3 इंटू 3 टू ई का पावर 2x, तो ये हो गया 1/9, तो ई का पावर 2x डिवाइड बाय 9, एंड इट इज़ ई का पावर x डिवाइड बाय 4। ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज d-1 का होल क्यूब है इंटू वाई इज इक्वल टू 16 टाइम्स e⁻³ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। एफ ऑफ डी क्या है? एफ ऑफ डी है मेरा d-1 का होल क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूँ तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/f(d) दैट इज़ 1/d-1 का होल क्यूब इंटू 16 टाइम्स e⁻³x, जो कि हो जाएगा 16 टाइम्स 1 डी की जगह आ जाएगा a, तो दैट इज़ 3 - 1 का होल क्यूब इंटू e⁻³x।
तो ये क्या हो गया 16/3 - 1 मतलब 2 का होल क्यूब टू ई का पावर 3x। ठीक है, तो ये हो गया 16, 2 का क्यूब मतलब 8 ई रेज़ टू पावर 3x। तो इट इज़ 2 टाइम्स ई रेज़ टू पावर 3x। ये हो गया पी आई। ठीक है, सो दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सारा था ई का पावर x वाले में फंडा। अभी थोड़ा सा एक टाइम बचा हुआ है, एक प्रूफ देख लेते हैं कि मतलब ये सब जो कर रहे थे उसका है क्या, सेंस क्या है। तो सपोज मैंने क्या बोला, 1/f(d) अगर मैं करता हूँ इंटू ई का पावर ax। ठीक है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 1/f(a) इंटू ई का पावर ax के बराबर आना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला था पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या लॉजिक है। तो सपोज़ अगर मैं ऐसा बोलूँ कि d इंटू ई का पावर x क्या होता है, d क्या होता है हमारा d/dx। ठीक है, तो d इंटू ई का पावर x मतलब सबसे पहले ई का पावर ax का डेरिवेटिव इज ई का पावर ax और ax का डेरिवेटिव इज a। ठीक है, सिमिलरली d² इंटू ई का पावर ax क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² इंटू ई का पावर ax। ठीक है, कैसे, पहले d इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि d/dx बाद में d/dx ई का पावर ax। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम, विच इज़ d/dx ऑफ a इंटू ई का पावर ax। और a बाहर आ जाएगा, ई का पावर ax का डेरिवेटिव वापस से क्या आ जाएगा, a इंटू ई का पावर ax विच इज़ नथिंग बट a² इंटू ई का पावर ax। क्लियर है, सो इट इज़ a² इंटू ई का पावर ax। ठीक है, सेम फॉलो होते जाएगा ऐसा, d का पावर n इंटू ई का पावर ax अगर निकालना है मुझे तो ये आ जाएगा a का पावर n इंटू ई का पावर ax। क्लियर है, तो कोई भी अगर फंक्शन है, कोई भी जनरल फंक्शन है, जैसे मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप के होते हैं, मतलब nth ऑर्डर है मान लीजिए। ठीक है, तो लेट f(d) इंटू ई का पावर x निकालना है मुझे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो सपोज d कोई एक जनरल फंक्शन है, d का पावर n प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स d का पावर n-1 प्लस सम अदर टर्म्स until kn। ठीक है, तो इसको इतना डिफ़िकल्ट ना रखते हुए मैं थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं, 2 वाले का एग्जांपल लेके। कैसे, हमने ये बोला था d²y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r, ये बोली थी मैंने चीज़। तो इसका d² प्लस पी वाई प्लस क्यू d² प्लस पी डी प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे f(d) क्या हो गया, f(d) ये हो गया। तो सपोज थोड़ी देर के लिए मैं f(d) ये मान लेता हूँ, तो ये क्या हो गया d² प्लस पी डी प्लस क्यू और r के बदले ई का पावर ax है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में है हम उसी के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। सो इट इज़ ई का पावर ax। तो d² का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² मल्टीप्लाइड बाय ई का पावर ax। ठीक है, प्लस p तो एज इट इज़ आएगा, एक बार डेरिवेटिव कितना आता है, ये आता है आपका a इंटू ई का पावर ax, ऊपर ही निकाला है हमने। ठीक है, d इंटू ई का पावर ax की वैल्यू a इंटू ई का पावर ax, d² इंटू ई का पावर ax की वैल्यू a² इंटू ई का पावर ax। ठीक है, सिमिलरली q इंटू ई का पावर ax की वैल्यू तो वही आ जाएगी q इंटू ई का पावर ax। तो यहाँ से अगर मैं ई का पावर ax कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ रहा है मेरा, ये आ रहा है a² प्लस इट इज़ pa प्लस q। ठीक है, तो ये a² प्लस pa प्लस q कैसा दिख रहा है, मैंने अगर f(d) क्या था मेरा, f(d) था मेरा d² प्लस पी डी प्लस क्यू। तो f(d) में अगर मैं d की जगह a पुट कर दूँ तो ये उस टाइप से दिख रहा है a² प्लस पी ए प्लस क्यू। ठीक है, तो ये a² प्लस पी ए प्लस क्यू क्या है, f(d) की वैल्यू व्हेन d इज इक्वल टू a। ये हो जाएगा ई का पावर ax इंटू एफ ऑफ ए, और इधर क्या है f(d) इंटू ई का पावर ax। क्लियर है, तो यहाँ से
अगर मैं दोनों साइड एफ ऑफ डी से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड एफ ऑफ डी से डिवाइड करने के बाद ई का पावर ए एक्स, ये हो जाएगा एफ डी एंड ये हो जाएगा एफ डी कैंसिल नहीं हुआ, मतलब ये डेरिवेटिव था तो 1/fd क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और इधर क्या आ जाएगा ई का पावर ए एक्स, यहाँ आ जाएगा 1/f(d), ई का पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ ए, ठीक है। और एफ ऑफ ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर ला लेंगे तो इट इज़ एफ ऑफ ए 1/f(d) टू ई का पावर ए एक्स, और ये है हमारा इंटीग्रेशन, और सेम चीज़ में इधर है डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन में पता है होता है एंटी डेरिवेटिव, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, सो इट इज़ ई का पावर ए एक्स। तो यहाँ से ई का पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए हो जाएगा मेरा ई का पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, ठीक है। सो यही हमें प्रूव करना था और यही हम पूरे एक्सरसाइज पर करते आए हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर. That's it for this video and thanks for watching.